आपके शहर नौगांव में खुल गया है पिज्जा सेलिब्रेशन फ्रेंचाइजी आउटलेट। अब आपको इंदौर, भोपाल, मुंबई जैसे टेस्ट मिलेगा नौगांव में, वो भी एकदम कम दामों पर। हाँ, और एक बात और, आपको यहाँ पर एक प्रकार का नहीं बल्कि 50 प्रकार का पिज्जा खाने को मिलेगा, वो भी एकदम स्वादिष्ट और लजीज। पिज्जा के अलावा और भी स्वादिष्ट आइटम आपको खाने को मिलेंगे, जैसे कि बर्गर, सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, पास्ता, नूडल्स, कोल्ड कॉफी, मॉकटेल, रोल आदि और भी चीजें आपको यहाँ पर स्वादिष्ट मिलेंगी। और यहाँ पर होम डिलीवरी भी उपलब्ध है, 20 मिनट में आपके घर पर डिलीवरी कर दी जाएगी। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। पता है हमारा डाकखाने के सामने, हाई प्लाजा, नौगांव। वीडियो बना लो। छोड़ो वीडियो वाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दिवस न्यूज। यह वीडियो नौगांव छतरपुर 4 लाइन का है, जहां बीच सड़क पर मास्टर अपनी महिला मित्र के स्कूटी पर जाते दिखाई दे रहा है। तभी मास्टर की पत्नी अपने परिवार संग पहुंच गई और स्कूटी को गिराकर रोक दिया। मास्टर साहब की पत्नी ने आरोप लगाया है कि वो जिस महिला की स्कूटी पर जा रहा है उस महिला के साथ उसका चक्कर चल रहा है। गुस्साई पत्नी ने उसके साथ मारपीट की और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी, जो अब जमकर वायरल हो रही है। बना लो वीडियो, तुम्हें क्या मतलब? आदि देख, तेरे पापा इसके साथ घूम रहे हैं। देख, घूम रहे देख, बना लो वीडियो। छोड़ के गई काय है थी? देख लो, जा है लोगाई, इन लोगाई संग घूम रहा जो आदमी। बना लो। अरे अरे बेटा बेटा मम्मी पापा चलो ठीक है, बना लो। दरअसल मास्टर साहब जिसे अपनी स्कूटी पर बैठाए थे वो भी महिला एक शिक्षक ही है। वीडियो वायरल होने के बाद दोनों शिक्षकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान वीडियो पर आपत्ति दर्ज कराते हुए अपनी सफाई दी और घटना के पीछे की कहानी भी बताई। आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में की गई, क्या कहा? मेरे साथ एक अभद्र वीडियो बना के वायरल किया गया है, उसके खंडन करने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। किसने वीडियो बनाकर वायरल किया? ये पुष्पेन शर्मा हैं, उनकी मिसेज सपना मिश्रा हैं। उन्होंने क्यों किया? क्या कारण था? मैं 10 अप्रैल 2024 को अपनी फ्रेंड के यहाँ पलेरा जा रही थी, बस स्टैंड पे खड़ी थी, मेरी बस छूट गई थी। तो पुष्पेन शर्मा सर जा रहे थे नौगांव डॉक्टर को दिखाने, तो मैंने उनसे लिफ्ट ले ली और लिफ्ट लेके मैं जा रही थी नौगांव तक उनके साथ। फिर उसके बाद मुझे पलेरा जाना था, तो रास्ते में इनकी पत्नी मिली, सपना मिश्रा। उन्होंने गाड़ी रोक के गिरा दिया और फिर मेरे साथ गाली गलौज करने लगी, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, मारपीट की। उसकी इस घटना की रिपोर्ट फिर हमने लौट के ओरछा थाने में भी की। जब हमें पता चला कि इन्होंने वीडियो बना के वायरल किया है, तो हमने इनकी उसी दिन घटना टीआई नौगांव साहब को सुनाई और लिखित आवेदन भी दिया। उन्होंने नौगांव नहीं, सॉरी, ये ओरछा रोड थाने में, तो यहाँ शिकायत की। उसके बाद उन्होंने बुला के इनके परिवार को, सपना मिश्रा को, इनकी माँ को, इनके भाई को समझाइश दी, एक माफ़ीनामा लिखवाया और उस माफ़ीनामे में उनसे ये लिखवाया कि आइंदा ये कोई भी इस तरह के वीडियो वायरल नहीं करेंगी, और वीडियो इनके मोबाइल से उन्होंने खुद डिलीट किए। क्या कारण रहा जो ये सब आप लोगों के साथ किया उन्होंने? क्या कारण है? वो उनका पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं दी। उसकी जानकारी मुझे ये 2024 का ही है, 10 अप्रैल 2024 का है। तो अभी जो वीडियो वायरल किया, माफीनामा भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया, तो क्या आप अभी फिर से थाने में उनके द्वारा? हाँ, अभी हम एसपी ऑफिस जाएंगे, हम आवेदन लेके, और एसपी ऑफिस में उनके खिलाफ आवेदन देंगे, क्योंकि हमारी जो प्रतिष्ठा है उसको धूमिल किया गया, और उनके और जो कार्रवाई हो सकती है उसके लिए हम एसपी साहब से मांग करेंगे। आपकी भी तो शादी हुई थी? जी। किससे हुई थी पहली शादी? क्या नाम है? दिनेश ताम्रकार। दूसरी शादी किससे हुई? मुकेश मिश्रा। वो कहाँ रहते हैं? वो इंदौर में जॉब कर रहे हैं। पहले वाले दिनेश ताम्रकार को क्यों छोड़ना पड़ा? वो ड्रिंक करके मारपीट कर देते हैं। आप वो क्या है, आप सरकारी कर्मचारी थी, वो सरकारी कर्मचारी नहीं थी? जी जी, वो ये सोचते थे कि ये कमाती है तो इसको हम दबा लें, ये किसी तरह से हमसे हम पे हावी ना हो। तो आप नौकरी करते थे इसलिए छोड़ दिया? वो नहीं? मैं नौकरी शादी के बाद ही करना शुरू किया था, लेकिन ये नौकरी मतलब शादी होने के बाद ही इन्होंने शुरू कर दिया था मैं टॉर्चर करना, लेकिन हम फिर भी बर्दाश्त करते रहे। पुष्पेन जी को कब से जानती हैं? इनको हम वैसे तो बचपन से देखा है, और हम इनके मोहल्ले में 2007 से रहे हैं, और टीचर भी हम 2008 की पोस्टिंग है वहाँ, तब से ही हम इनको जानते हैं। हम सरानी में, प्राथमिक शाला सरानी। बचपन से देखा है, कभी बचपन से परिचित हैं? बचपन से ऐसे परिचित हैं कि हम उनके मोहल्ले रहते थे, तो ऐसे परिचित हैं कि ये इस मोहल्ले में रहते हैं। उनका कहना है कि हम पिछले 15 साल से परिचित हैं। तो
हम वही तो कह रहे हैं कि हम जानते हैं इनको हम परिचित ऐसे हैं कि हमारा तमराई मोहल्ले में, हम ताम्रकार हैं, हमारे तमराई मोहल्ले में रिलेशन है, तो हम जाते थे, तो वहाँ से इनको हमेशा देखा है और मिले हैं। अच्छा, उसकी पत्नी ने अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया था, उस जी। वीडियो में देखा गया। जी, जी। और आप पुष्पेंद्र कह रहे हैं भाई बहन का रिश्ता है, ये कैसा? भाई बहन का रिश्ता ऐसे जैसे हम आपको भी भाई बोल लेंगे, हम आपको क्या कहेंगे, कुछ और तो कहेंगे नहीं ना, भाई ही बोलेंगे ना। मगर आप गाड़ी स्कूटी स्वयं चला रही हैं, वो हमने इसलिए चलाई क्योंकि उनको दवाई खाना थी, वो बोले हम नाश्ता करके नहीं आए, तो गाड़ी खड़ी करके दवाई खाई जाती है कि चलती तो गाड़ी में दवाई खाई नहीं, जाती तो वो बोले हमने कुछ खाया नहीं है, तो हमने कहा आप खा लीजिए, हम गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं तो हम कर रहे भी हैं। आपके साथ में की वीडियो में दिख रहा जी, उन्होंने हमें मारपीट भी की, धमकी भी दी, हमें चोट आई थी पैर में, हमने ट्रीटमेंट भी लिया प्रॉपर है? डॉक्टर मगर से। एक चीज और समझ में नहीं आ रहा कि जैसे आपको दवाई खाना था तो गाड़ी खड़ी कर, मुझे नहीं खाना था, उनको खाना था। खड़ी करना चाहिए ना गाड़ी। हाँ, तो हमने ये कहा कि हमारी पलेरा की बस छूट जाए, हमें पलेरा तक जाना, फिर हमें लौट के भी वापस आना है, तो इसलिए हमने कहा आप खा लीजिए और हम चला लेते हैं गाड़ी। उसकी पत्नी ने एक और आरोप लगाया कि आपको पहले भी देरी रोड तरफ देखा गया था। नहीं, देरी रोड पे मैं देखती हूँ, नहीं देरी रोड पे मैं रहती हूँ, मेरा आना जाना है, लेकिन इनके साथ नहीं। मैं अपनी कितने समय की? मैं पुष्पेंद्र कुमार शर्मा, मैं शासकीय प्राथमिक शाला बराज खेरा पदस्थ हूँ। कभी घटना हुई थी, किस तरह की वीडियो वायरल हुई? ये 10 अप्रैल 2024 की घटना है, जिसमें मैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा था, और उसका एक पर्चा भी है जिसमें मैं 29 मार्च को दिखाने अभी, तो दिखाने के बाद मैं 10 दिन बाद दोबारा दिखाने जा रहा था, नौगांव 4 लाइन से मैं जा रहा था, और ये रास्ते में मुझे मैडम मिल गई, मैंने इनको लिफ्ट दी थी। और उसके बाद ये मेरी पत्नी जो कि मेरे साथ 4 साल से नहीं रह रही हैं, और मेरा न्यायालय में प्रकरण भी विचाराधीन है, जिसमें 15,000 इनको भरण पोषण भी दे रहा हूँ। ये रास्ते में कहीं अपने भतीजे का मुंडन कराने जा रही थी, और इन्होंने रास्ते में मुझे देख लिया, रास्ते में गाड़ी रोक के मेरे साथ मारपीट करी, मेरी गाड़ी गिरा दी और वीडियो बना के वायरल कर दिया था। आपने इसकी पूरी मामले की शिकायत कहीं की? मेरी मामले की शिकायत मैं क्योंकि अपनी पत्नी को साथ में रखना चाहता हूँ, मेरा छोटा बच्चा है, मैं चाहता हूँ उसका भविष्य खराब ना हो, इसलिए मैंने इनकी कोई शिकायत नहीं करी, क्योंकि इनके घर में कुछ शिकायत करता है, शायद इनके ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई होती तो उसमें नुकसान मेरा भी होता, तो इसलिए मैंने शिकायत नहीं करी। लेकिन हाँ, मेरे साथ में जो महिला मैडम बैठी थी, इन्होंने ज़रूर वो सरूर थाने में शिकायती आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने समझाइश देके उनको छोड़ दिया था। कौन है जो आपके साथ थी? ये टीचर हैं। आपकी कौन है? मेरी कोई नहीं है, मेरे से परिचित हैं, और एक कर्मचारी हैं, इस शिक्षा विभाग के हम दोनों कर्मचारी इसलिए परिचित हैं आपस आप में। कह रहे हैं कि हमें मार पिटाई की वीडियो में तो कहीं मारते हुए कोई नहीं, उनने हमें गिराया, जिसमें मुझे भी चोट लगी थी। वो कह रही हैं हम भाई बहन, आप कह रहे हैं कोई नहीं है। नहीं, हम बता रहे कि भाई बहन है, ऐसे हमारी कोई हम लोग एक माँ की संतान नहीं है, लेकिन हम इनको बहन की रिश्ते, हम इनको करीबन नहीं है तो आज 15-18 साल से परिचित है। मेरी उम्र है 43 साल। बचपन से परिचित? बचपन मतलब कि अब एक्चुअल टाइम इतना नहीं रहता है, लेकिन बहुत पहले से मेरी शादी नहीं हुई थी, तब से परिचित है। मेरी 2 शादियाँ हुई हैं, एक शादी मेडिकल ग्राउंड पे मेरी टूट गई थी, दूसरी शादी मेरी 2015 में इनके साथ हुई थी, और मेरी पत्नी की भी शादी टूट चुकी थी। इनकी शादी के दिन इनके होने वाले हस्बैंड ने सुसाइड कर ली थी, इसके बाद मेरी शादी इनके साथ हुई थी। इस मामले की शिकायत जब शिक्षा विभाग तक पहुंची तो शिक्षा विभाग ने कहा कि विभाग के बिना अनुमति के ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कहीं नहीं है। अब इस मामले पर जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक शिक्षक है बराज खेरा में, पुष्पेंद्र शर्मा जी, जिनका 1-2 दिन से वीडियो वायरल हो रहा था, उस पर सफाई देने के लिए उनने और एक ऋचा ताम्रकार मैडम है, उनने दोनों ने पत्रकार वार्ता की है, जिसमें बताया गया, हम लोगों को द्वारा पूछा गया कि इसमें परमिशन शिक्षा विभाग से है, तो बोले हाँ शिक्षा विभाग से परमिशन है। क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे संज्ञान में आप लोगों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि कोई पुष्पेंद्र कुमार शर्मा किसी महिला के साथ में बैठे हुए हैं, कोई अभद्रता हो रही है, वहाँ पर मारपीट की भी शिकायत आ रही है, तो ये सब आपके द्वारा प्राप्त हुई है। मैं निश्चित रूप से इस पर जांच कराता हूँ। संकुल प्राचार्य HS दीक्षित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हटवारा से, और यदि इस प्रकार की कोई संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। क्या सर ड्यूटी के दौरान पत्रकार वार्ता जैसी चीज़ की जा सकती है? नहीं, गलत है ये। किसी भी कर्मचारी के द्वारा इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई है इस कार्यालय के द्वारा। यदि इस प्रकार का भी संज्ञान में आया है तो निश्चित रूप से उस जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। एक महिला शिक्षिका भी सर उसमें दिखाई दे रही है, वो भी दिख रहा है जी, तो उस पर भी कार्रवाई होगी, सभी पर कार्रवाई होगी। मैं जांच करवा रहा हूँ, विकासखंड शिक्षा अधिकारी भी रहेंगे उसमें, और एक प्राचार्य की संयुक्त टीम बना करके वहाँ पर
जांच कराई जाएगी और जो भी हमें प्रतिवेदन प्राप्त होगा उसके खिलाफ उसके अनुसार ही हम कार्रवाई करेंगे। थैंक दरअसल यह वीडियो 10 अप्रैल का बताया जा रहा है।